हम मिठाई भी लाए, फल भी लाए, और इन्होंने ना उसको अनदेखा कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया उधर को। बातें तो मीठी कर रहे थे हमारे से, लेकिन अनदेखा कर दिया हमारी दी हुई वस्तु। तो गुरुदेव ने कहा कि ये भी जीना ठीक नहीं। पहले वाले को भी कहा कि ये जीना ठीक नहीं है, दूसरी बार भी ये कहा कि ये भी जीने का सही ढंग नहीं है। अब तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति है, वो फल ले आया, मिठाई लाई, गुरु महाराज के सामने रखे। गुरु महाराज ने उस फल को खोल दिया, मिठाई को खोल दिया, थोड़ा सा हिस्सा उठा करके किनारे अपने ठाकुर जी के लिए रख दिया, उसमें से उठा करके अपने शिष्यों को बांट दिया, और कुछ अपने आप सबके बीच में बैठ करके खा लिया। और बातें हुई, चर्चा हुई, भगवत चर्चा हुई। अब वो तीसरा व्यक्ति जो आया था, उसको छोड़ने के लिए बाहर उस आश्रम के बच्चे गए और उसे छोड़ करके आए। तो जब वो छोड़ करके आया तो जिन्होंने वो प्रश्न किया था उनसे गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ इस व्यक्ति ने क्या कहा तुम्हें। महाराज जाते जाते ये व्यक्ति कहता है, अहो भाग्य है हमारे गुरुदेव इतने अच्छे, मैं फल लाया था, मिठाई लाई थी, इन्होंने खुद भी खा लिया और प्रसाद में हम सबको भी बांट दिया और हमसे बड़ी मधुर मीठी बातें करी। इतना कहा तो कहा बस यही जीने का सही ढंग है, प्रेम से जियो, प्रेम से रहो, सही ढंग ये है, प्यार हो और प्यार थोड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। हमको सत्संग में यही श्रवण करने को मिलता है जगत में प्रेम, इसके सिवा कुछ। तुम प्रेम चाहो तो ईश्वर से करो, तुम प्रेम चाहो तो संसार से करो। संसार से प्रेम करोगे संसार मिलेगा, ईश्वर से प्रेम करोगे तो ईश्वर मिलेगा। जिसकी मनोवृत्ति ज़्यादा होती है, जब तुम किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जा रहे हो ना, सुनना ध्यान से, आज इस भक्ति सदन के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ आपके लिए, जब आप किसी भी दुकान के ऊपर जा रहे हैं सौदा खरीदने के लिए, तो आपकी मनोवृत्ति घर जा रही है। अपनी बहू के पास, अपने बेटे के पास, अपने पोते पोते के पास आपकी मनोवृत्ति वहां जा रही है, आप यहां नहीं हैं। जब भी आप किसी दुकान में कोई सौदा खरीदने के लिए जा रहे हैं, समझ लेना तुम घर पहुंच के जा रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए ले रहे हैं। जबकि तीर्थ यात्रा में ऐसा है कि जब कोई तीर्थ यात्रा के लिए आया तो पीछे छोड़ के जाओ। ठीक है, जाना तो सबने वापस जाना, लौट करके जाना है। जाते जाते तुम जो प्रसाद रूप में यहाँ से लोगे, माला भी लोगे तो प्रसाद है वो। ये मत कहना जाकर के हम तुम्हारे लिए ऐनक लाया, तुम्हारे लिए माला लाए, लो सब कुछ जो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन प्रसाद के रूप में हमने ये प्रसाद लिया है, आपको ले लीजिए। और अगर यात्रा के बीच में तुम ऐसी शॉपिंग कर रहे हो तो तुम्हारा मन पीछे जा रहा है, तुम यहां नहीं रह रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। इसलिए थोड़ा इतना ध्यान रखिए, हमको पीछे नहीं जाना है। आज एक सदना की कथा आ रही है, जगन्नाथपुरी के एक महान भक्त सदना कसाई। पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, धन धन उसकी कमाई। पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, रंगा वंगा जात के सदनो जात कसाई। पाई रे उसने साधु की संगति पाई, पाई रे उसने साधु की संगति पाई।
सत्संग कथम न करो पुंसाम, सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है और कुसंग भी मानव को पतन करके कहीं से कहीं डुबो देता है। सदना नाम के कसाई, जात की कसाई, कसाई का काम क्या होता है? मांस काटना, मांस बेचना। कसाई वही जो कसाई कर रहा है, मुर्दे पशु पंछियों को काट काट करके बेचता है या उनको भून करके बनाता, वो कसाई तो है। कई बार आदमी को बोल देते तो बड़ा कसाई है, क्योंकि वो दुर्व्यवहार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, बोलते तो बड़ा कसाई है, अरे वो बड़ा कसाई है वो आदमी। लेकिन सदना की जात थी कसाई, था नहीं। बेचता मांस, वो जाति या सजाति काम था उसका कि मांस बेचना, लेकिन वो मरा हुआ मांस बेचता था। वो किसी जीव को काटता नहीं था, वो हिंसा नहीं करता था। संत सेवी था, उसके यहाँ कोई संत आए तो वो प्रणाम करता था, नमन करता था और ये जानता था कि मैं अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाऊंगा। लेकिन उसके पास होता क्या था? ऐसा वो सदना और देखने के लिए बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। जिस समय उसकी नवयौवन अवस्था हुई, विवाह तो हुआ नहीं था सदना का, अपनी छोटी सी दुकान खोल दी और दुकान खोली और एक तराजू लाया तो सामने दिखा क्या, एक पत्थर पड़ा था, बड़ा चमकीला पत्थर था, बहुत चमक, अद्भुत प्रकार की चमक। सदना ने उस पत्थर को उठाया और उसे अपना शेर बाट बनाया। तराजू ने एक तरफ रख दिया। अब जाता, जहाँ बकरे कटते थे, मांस कटता था, वहां जाता, वहां से मांस लिया और अपनी दुकान पे रख देता, थोड़ा सा मांस लाके फिर प्रार्थना करता उस तराजू से, देख तू मेरा भगवान है और आज जो आएगा ना वो मेरा ग्राहक नहीं, मेरा भगवान आएगा। और उस पत्थर से कहता, जो शेर बांटता, जितना वो मांगे उतना तो होना, और तराजू के परड़े में से रख देता। ग्राहक आया, सदना एक सिर मांस चाहिए। ए भाई, एक शेर के बन जाओ। वो मांस काटता, तराजू में रखता, तराजू ऊंचा उठाता, वो पत्थर एक शेर का बन जाता। दूसरा आया, वो 2 सिर मांस मांगता, भाई मेरे पास तोल और दूसरा नहीं है, तू 2 सिर का बन जा, और वो पत्थर 2 सिर का बनता। उस सदने के घर में ऐसी क्रांति थी, कपट नहीं था, छल नहीं था, झूठ नहीं था, सच्चाई थी और केवल सच्चाई थी। ऐसा वो सदना अपने घर में बड़े आराम से रहता, बंद कर दी। और वो सदना खूब आनंद से रहता, बड़ी मस्ती से रहते। एक दिन एक पंडित आया, ब्राह्मण कहते हैं ना कि ब्राह्मण चटकुंजरियां मानते हैं, हमारे चटकुंजरियां होता है चारों तरफ। उसने देखा, अरे गजब है, शेर मांस मांगता है तो तराजू शेर का वे, 2 मांगता है तो 2। नजदीक गया, वो मुंह बंद करके, जैसे मांस हम लोग आते हैं ना, ऐसा मुंह बंद कर दिया, क्योंकि दुर्गंध आ रही है ना मांस। तो नजदीक गया, और जैसे नजदीक गया तो बदबू आ रही है उसकी। जब नजदीक गया और जब देखा उस पत्थर को, तो पत्थर नहीं है, वो तो शालिग्राम था, वो तो शालिग्राम था। समझ गया कि शालिग्राम की वजह से ही इसके घर में क्रांति है और ये खुश रहता है।
लौट के आया अपने घर और दूसरे दिन विचार किया, मैं उस शालिग्राम भागा गया और जा करके सीधा सदने के पास पहुंच गया। कौन सा? जिसने संगत साधु की पाई, ना जात गुण ली कसाई। ऐसे सदने के आज दरवाजे पे पहुंचा है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को दरवाजा खटकाया तो सदने ने देखा बाहर ब्राह्मण आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज आप यहाँ इस अपवित्र सदना, मेरे को आज एक सपना आया। सुनिए ब्राह्मण क्या कहता है। सदना मेरे को आज एक सपना आया और सपने में तेरा घर दिखा और तेरी तराजू दिखी और तेरी तराजू में बैठे हुए शालिग्राम जी दिखे। शालिग्राम भगवान, हाँ, और वो रो रहे हैं कि इस कसाई ने मुझे मांस के बीच में रखा हुआ है। वो रो रहे हैं और सदना तो कांप गया। ये ठाकुर जी थे। ओह, कांप गया सदना। और क्या बोला ठाकुर जी ने? मेरे लिए श्राप दे दिया, मेरा पतन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कहा है कि मुझे उठा वहां से और अपने घर ले गया। सदना भागा भागा गया अंदर, जहां वो तराजू रखी थी और वो पत्थर रखा था, उस पत्थर को हाथ में नहीं लाया, आज सिर के ऊपर लेकर के आया, अपने मस्तक के ऊपर लेकर के आया। भगवान मेरे को क्षमा कर दो, एक जन्म नहीं कई जन्म मैंने अपने अपवित्र कर दिए, गंदे कर दिए। मैंने क्या करना आपको, मैं तो आपको मांस के बीच में तोलता रहा, आपके ऊपर खून के छींटे पड़ते रहे, नाना विधि प्रकार से मैंने आपको अपवित्र किया है, आप मेरे लिए क्षमा। और उतार करके ब्राह्मण के हाथों में दिया। लो महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आप मंत्र बोलना जानते हैं, आप स्तुति जानते हैं, आप मेरी ओर से क्षमा मांगे। शायद ये मेरी ना सुने, तभी तो इन्होंने मेरे को नहीं कहा आज दिन तक। ये आपकी सुनते होंगे, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरी तरफ से क्षमा मांग लें। और सदने के नेत्र भर गए, सदने के नेत्र भर गए, आज झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कितना अनर्थ कर दिया, कितना अनर्थ कर दिया। लेकिन आज मन को एक धक्का लगा कि जो ठाकुर मेरे साथ रहते थे वो आज वो चले गए। आज सदने अपनी दुकान बंद कर दी, आज मैं कुछ नहीं बेचूंगा और अपने अंदर चले गए। आज भोजन नहीं बना, कुछ नहीं किया सदना, सारा दिन सदना सोया रहा, रात हो गई, भोजन नहीं बना सदने में, मन ही नहीं, बिछोड़ा हो गया है, भगवान से बिछुड़ गया है। आज सदने ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। और इस तरफ ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, जाकर के घर में जाकर के ब्राह्मण ने सबसे पहले गंगा जल लाया और गंगा जल से शालिग्राम जी को नहलाया। फिर पंचामृत बनाया, दूध दही शहद मीठा घी, ये 5 चीजों से पंचामृत बनाया। पंचामृत का स्नान करवाया। फिर अंदर रेशमी वस्त्र था, रेशमी वस्त्र बिछाया और ओढ़ाने के लिए रखा। तिलक किया और तिलक करने के पश्चात फिर कदली भर केले का फल चढ़ाया और एक फूल चढ़ाया और फिर मत्था टेका। महाराज मेरे धन की कमी है, आपकी कृपा हो जाए मेरे ऊपर, मेरे धन बरस जाए। और सो गया।